बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन 13 सितंबर, आज से 2 दिन बाद से यूं समझ लें, 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक की आज हम बात करने वाले 7 महीने कैसे आपको रिलीफ मिल रहा है और क्या बड़ी बातें आपकी लाइफ में होते हुए आप बड़े सैयारों की वजह से भी, इनके नज़रों की वजह से भी आपको, यानी कौन से घर एक्टिवेट होंगे और किससे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन, नाम के जोडिक साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब पिछले 11 महीने कैसे आपके लॉसेस में गए, क्यों परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी हुई, और उसके बाद जो आगे के 7 महीने किस तरह से आपकी तरक्की के, आपकी कामरानियों के, आपके आगे बढ़ने के, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरे मौके से पैसे कमाने के घर रहेंगे, यानी हर तरह से इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आप लोग देखोगे। तो बात हम कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड्स, यानी 11 महीने का जो टाइम स्पेन है उसके अंदर 20 अक्टूबर 2024 को मंगल, मार्स आपके भाग्य के घर में, आपकी किस्मत के घर में थे, यानी कि 9th हाउस जो कि आपके रिलीजियस एक्टिविटी का, आपके मजहब का घर, आपके रिलीजियस ट्रैवल, आपके भाग्य किस्मत का घर भी इसको माना जाता है। लेकिन मंगल मार्स का फायदा यहाँ ना मिल पाया, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में गिरावट का शिकार रहना, आपके काम करने का जी ना चाहना, आपका काम को पेंडिंग पे डालना या 100% एफर्ट्स ना दे पाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाना, कुछ ऐसे मामला बने। किस्मत का फंक्शनल ना होना, फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, किस्मत का रूठे रहना, यानी सही तरीके से किस्मत का फायदा ना होना, बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलना और रुकावटें कामों के अंदर आना, ऐसे कुछ मामला आपने बनते इस दौरान देखे। अब ये जिस राशि में गए, यानी कि जिस घर के अंदर ये गए, जो कि आपका 9th हाउस है, ये वाटर साइन कहलाता है, जबकि ये खुद फायर साइन कहलाता है। मंगल मार्स फायर साइन है, और आग और पानी का क्या कनेक्शन, आप समझते हैं कि आग पानी में जाएगा तो बुझ जाएगा, कुछ भी करके आग बढ़ेगी नहीं, आग की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी या बुझ जाएगा। तो यही हुआ कि मार्स अपने असरात नहीं दे पाया, मार्स का इम्पैक्ट आप पे इतना अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मुश्किलात आपने देखी। आपकी किस्मत का फंक्शनल ना होना, किस्मत की वजह से आपके मामलात का बिगड़ना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर ना आ पाना, या फिर काम के फैसले आपके गलत हो जाना, जिससे बड़े नुकसान उठाना, कुछ ऐसे मामला भी आपने देखे। अब इनका 1.5 महीने के बाद, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर 2024 के 1.5 महीने और जोड़ लें तो 1.5 महीने के बाद ये वक्री होकर एक घर पीछे, क्योंकि मार्स ऐसा वाहिद सैयारा है जो कि आगे और पीछे मूवमेंट कर सकता है, तो इसका भाग्य 9th हाउस से 10वें घर के अंदर जाने की बजाय ये 9th हाउस से आपके 8वें घर है, रेड जोन में आ गया, जो कि बड़ा बुरा घर समझा जाता है, यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी, रुकावटों का घर इसको माना जाता है। इसलिए आपके कामों में रुकावट का आना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, कोई आपने डील क्रैक की, उसका पोस्टपोन्ड हो जाना या उसके अंदर कोई मसले आ जाना, क्लाइंट्स का रूट के चला जाना, क्लाइंट्स का वापस ना आना, ऐसे मामला आपने देखे। हर तरह से अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, तमाम जगह एक मंदी का शिकार होना या पैसे ना कमा पाना या पैसे की रुकावट का शिकार होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। यानी यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि ये रिवर्स में तो आ गया, लेकिन वक्री होने के बाद रिवर्स में आना, यानी कि 9th हाउस से 8th हाउस में आना, लेकिन फिर 1.5 महीने बाद फिर से इसका 9th हाउस में जाना, उसके 1.5 महीने के बाद फिर से वापस इसका इसी 8वें घर में आना। यहाँ बड़े चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा। इन 7 महीनों में परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में आप घिरे रहे, आपके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात आती रही, आपके लिए परेशानी आती रही, ऐसे मामला आपको नजर आए। यानी इन 11 महीनों में से भी 7 महीने ये मंगल मार्स का ये जो जिगजैग पैटर्न है, यानी कि 9th हाउस से 8th और 8th से 9th हाउस, इसकी वजह से बड़े नुकसान आपने झेले, बड़े बड़े मुसीबतें, टेंशन, डिप्रेशन आपके साथ रही। अब यहाँ पे एक डेट आती है 6 जून, ये जिगजैग पैटर्न के अंदर तो 7 महीने आपके ज़ाया हो गए और इसका नुकसान भी आपने उठाया और कमेंट्स में ज़रूर बताओगे जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई। लेकिन यहाँ पे यानी ये 6 जून 2025 की जो हम आपको डेट बता रहे हैं, ये लिख लें, यानी इस डेट के अंदर यहाँ पर ये एक घर आगे गया। अभी ये जिगजैग पैटर्न से बाहर आ रहा है, मंगल का, मार्स का एक घर आगे की तरफ चले जाने, 9th हाउस को छोड़ के 10वें घर, जो आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपकी जॉब का घर इसको माना जाता है, इस घर के अंदर ये चले गए। याद रखिएगा अभी भी पास्ट है, क्योंकि उन 11 महीनों के बारे में बात हो रही जो बड़े नुकसान का बाइस आपके लिए बना। अभी आपके 10वें घर में तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पर केतु पहले से मौजूद थे 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स, यानी कि केतु का यहाँ 1.5 साल रहना। लेकिन यहाँ केतु का होना ही बड़ा मुसीबत बना कि
इसके इंटरेक्शन में आकर यानी मंगल मार्स और केतु का गठजोड़ बन के यहाँ पे बना अंगारक राजयोग, और इस अंगारक योग की वजह से आपके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात अपने करियर में फेस करना, जॉब का बार बार चले जाना, या लटकती तलवार की कब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, बॉसेस से लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना सीनियर्स के साथ, ऐसे मामला बने। आपके दुश्मन सर उठा रहे थे जो आपको पॉलिटिक्स में धकेल लेते, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपके इमेज को बिगाड़ना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, ऐसे मामला भी आपने माजी में फेस किए। और ये सब इसी वजह से कि यहाँ केतु के साथ मंगल यानी मार्स का गठजोड़ बनकर बड़े बड़े मसाइल पैदा करता रहा। अब 1.5 महीने आइंदा भी यानी कि 1.5 महीने इसी चीज में चले गए। उसके बाद एक डेट और आती है यानी 28 जुलाई 2025 से एक घर और आगे मंगल मार्स का चले जाना, यानी आपकी इनकम के घर, आपके 11th हाउस, जो कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे का बाइस बनने वाला घर, इसके अंदर ये चले गए। याद रखिएगा ये 11 महीनों को हम कवर कर रहे हैं कि आप 7 महीने तो आपके मंगल ने जिगजैग पैटर्न में जाया कर दिया। अब बाकी के जो 4 महीने वो इस तरह से ये आपके जाया होते रहे, यानी केतु के इंटरेक्शन में आना। फिर अब जब ये 28 तारीख को एक घर आगे चला गया है तो यहाँ पर भी ये आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर में मौजूद रहा। और ये चूंकि बुध का घर था, बुध यानी मर्क्यूरी का, तो ये दुश्मन माना जाता है यहाँ पर मार्स का। और मार्स का दुश्मन के घर आना, जाहिर सी बात है इसका लोवेस्ट पावर में चले जाना या नीच के पावर्स में चले जाना, या इसका आपको बड़ा फायदा ना देना, जो फायदा आपको लाभ के घर, फायदे के घर की वजह से होना चाहिए था वो ना मिल पाना, या आपके हाईएस्ट प्रॉफिट ना ले पाना, या रोज कमा के रोज खाने के जरिए में कमी आ जाना, ऐसे मामला भी, नुकसान भी आपने इस दौरान देखा। यानी आपके एक्सपेक्टेशंस के आपको फायदे हुए लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक फायदे ना हुए, जो गोल्स आपने टारगेट्स वगैरह रखे थे उसके हिसाब से आपको फायदे नहीं हुए। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी कि आइंदा 2 दिन में यानी कि आज 11 सितंबर है और 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स इसका 11वें घर को छोड़ के 12वें घर के अंदर चले जाना, जो कि मंगल मार्स का अपना ही घर माना जाता। अब यहाँ पे सिनारियो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये शुक्र वीनस का घर इसको माना जाता है, आपके 12वें घर को, और वीनस का घर वो भी ऐसे कि ये घर माना जाता है एयर साइन, और एयर साइन होके मंगल मार्स है फायर साइन, और आग और हवा का जो ताल्लुक बनता है, हवा आग को भड़का देती है। यहाँ पर मार्स का नीच के पावर्स पे रहने की वजह से जो आपको नुकसान हुए, अब यहाँ पर 12वें घर में आते ही इनका ऊंच के पावर्स में चले जाना, सुपर पावरफुल हो जाना, क्योंकि ये आग भड़केगी और हर लिहाज से मंगल मार्स भरपूर फायदा आपके 12वें घर में आपको देगा। आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरमुड चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते वहाँ फायदा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में, यानी हर लिहाज से आप IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर हैं, वहाँ भरपूर फायदा उठाना 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स आपका बनेगा। कोई चैनल बंद भी हो गया है या स्ट्राइक भी आ गई है, कोई नया चैनल खोल के आप उससे ज़्यादा कमाने की तरफ जाओगे। हर लिहाज से जो फीमेल्स हैं, खासतौर पे जो स्कॉर्पियन फीमेल्स हैं, वो घर बैठे कुछ ऐसे काम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो बैरन से जुड़ा काम होगा, यानी कि IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, फ्रीलांसिंग का काम घर बैठे करना, ऐसा कुछ सीख के करना, या फिर कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे है, या फिर कोई यूट्यूबर जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करे वहाँ पैसा कमाएंगे, ट्यूशन सेंटर कमा के पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे, बाहर जाके ट्यूशन पढ़ाना या फिर बाहर जाके जॉब करना, ये भी फ्रूटफुल रहेगा, या फिर कोई भी तरीके से जो कंप्यूटर का काम जान के करना या डेटा एंट्री तक का काम घर बैठे करना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे। हर तरह से फ्रीलांसिंग वगैरह से पैसे कमाना, या बुटीक खोल लेना, कोई पार्लर खोल लेना, कोई जिम खोल लेना, उससे भरपूर पैसे कमाना शुरू कर लेना, यानी रिकॉर्ड तोड़ पैसा ये कमाएंगी। स्कॉर्पियन फीमेल्स अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने बड़े भाई से भी रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा जमा कर पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की तरफ चले जाना, ऐसा फीमेल्स के अंदर भी देखा जाएगा। और मेल हजरात भी घर बैठे काम करने पे तरजीह देते हुए, यानी बहुत सारे स्कॉर्पियंस घर बैठे ही अच्छी इनकम इस दौरान जनरेट कर पाएंगे 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स। अब सबसे बड़ी बात यह कि इनकी चौथी नज़र, यानी कि यहाँ पर तो 12वें घर में आके तो आपको सारे फायदे दे रहे हैं, इवन आपके अखराजात में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अखराजात पे कंट्रोल होना, कर्जे कम होना, खत्म होना, इस तरफ भी आप जाओगे। लेकिन यहाँ पर इसकी चौथी नज़र, फोर्थ नज़र आपके तीसरे घर, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, कोई भी किस्म का ऑनलाइन काम करते हैं, या फिर घर घर सामान पहुंचाना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना, घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें, परफ्यूम्स या कपड़े वगैरह, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में भरपूर इजाफा होना, इसका बाइस भी इस थर्ड हाउस की वजह से बनता नजर आएगा।
याद रखिएगा ये थर्ड हाउस वो घर है जिसमें मंगल अगर मार्स खुद आ जाए तो ये सुपर पावरफुल होता है, तो इसकी नज़र का वो भी सुपर पावरफुल होने के बाद 12वें घर में ऑलरेडी ये सुपर पावरफुल है और उसकी नज़र का पड़ना इसका मतलब कि इस घर को भी ये सुपर पावरफुल करेगा। अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा और हर तरह से यहाँ से भी अच्छा पैसा आता आपको नजर आएगा। एक और नज़र आपके छठे घर पे पड़ रही है और छठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाने का घर, जॉबलेस जितने उनको जॉब मिलाने का घर, आपके जॉब से बड़ी खुशखबरी सुनने का घर, आपके प्रमोशंस के योग बनाने का घर भी इसको माना जाता है। और ये इस घर के रूलिंग लॉर्ड भी, छठे घर के रूलिंग लॉर्ड भी मंगल मार्स माने जाते हैं। और एक आखिरी और तीसरी नजर इनकी पड़ेगी जो कि आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर पड़ते हैं आपको नजर आएगी। 12वां घर वैसे भी अगर आप बैरन मुल्क में जा रहते हो, वहां पे अगर आप कोई काम करते हो, वहां आपके काम में इजाफा होना, आप पे वर्कलोड आएगा लेकिन काम में इजाफा, आपके पैसे में इजाफा ऐसा बनेगा, कुछ ना कुछ तरक्की के रास्तों की तरफ आप जाओगे। आपके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, आपका वीज़ा इमिग्रेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपका अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका भी अप्रूवल का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो बेचते हो, कोई फ्लैट खरीदते बेचते हो या अपने मन मर्जी रेट मुताबिक लेके फिर महंगे दामों खरीदना बेचना, इसमें भरपूर पैसे कमाना, कोई दुकान की रेंटल इनकम से भरपूर फायदा उठाना या कोई जायदाद जमीन आपके नाम हो जाना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। 13 सितंबर के बाद ये चार घर, एक तो 12वां घर जिसमें मंगल मार्स बैठे, बाकी ये तीन घर जो एक्टिवेट होकर आपके सामने नजर आ रहे हैं, हर लिहाज से भरपूर फायदे देते आपको नजर आएंगे। अब तीसरे घर पे इसकी नज़र का पड़ना मंगल मार्स का आपके जो यात्रा कह लें, आपके जो सफ़र है इसको बढ़ा देगा। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का सफ़र, घर घर सामान पहुंचाने का काम, इसमें ऑर्डर्स का आना, काम का बनना, पैसे आना, ऐसे कुछ मामला भी बनाएगा। यानी कुछ ऐसे सफ़र के योग बनेंगे, कोई कंपनी के काम से जाया जा सकता है जिससे बड़ा फ़ायदा होना, कंपनी को मिलना, फिर आपको उसका फ़ायदा होना। यानी हर तरह से सफ़र जो भी करोगे उससे बड़े फ़ायदे होते हैं आपको नजर आएंगे। इस दौरान में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा पैसा देकर आपको जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस भी इस थर्ड हाउस की वजह से बड़ा बूस्ट ले जाएगी, यानी बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। अब नौकरी के घर यानी छठे घर पे इनकी नज़र का पड़ना मंगल मार्स का, ये आपके जॉब को दिलवाने में तो मदद करेगा 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स, लेकिन जॉब का ना सिर्फ मिलना, आपके अच्छे सैलरी पैकेजेस का होना, इवन बैरनमुर जाने का आप सोच रहे हो, वहाँ जाके जॉब करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी के चांसेस भी आपके बनेंगे। यहाँ आपके डेजिग्नेशन का चेंज होना, आपकी ऊपर की पोस्ट पे तरक्की कर जाना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौक़ों का मिलना अपनी जॉब के अंदर, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। अब इनकी जो आखिरी नज़र हमने आपको बताई 7वें घर में पड़ रही है। 7वां अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर जिसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं आप लोग देखोगे। अब चूंकि 12वें घर का मंगल ये सारी कार्रवाई कर रहा है, यानी कि आपके 7वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो बेहतरीन रहेंगे, लेकिन तीनों किस्म के कारोबार, खासतौर पर साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना और बाकी के बिजनेस का भी फ्लरिश करना, अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, आपका एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ 7वें घर 13 सितंबर के बाद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर भी चुके हैं, तो यहाँ पर आपका वैसे तो बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, रूठ ना मनाना या अपनी करने की कोशिश करना, एग्रेसिव बिहेवियर, पॉजिटिवनेस बहुत होना, शंका डाउट्स का बहुत करना, जिद बहुत करना, गुस्सा बहुत करना, एग्रेसिव बिहेवियर, ये मामला बिगाड़ेगा, इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब चूंकि मंगल मार्च की नजर आपके 12वें घर से 7वें घर पे पड़ रही है, तो आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। ये दोस्त बैरन मुल्क के हो सकते हैं, बैरन मुल्क से आपके कोई दोस्त बोले कि यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूंगा, जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ, वीजे के लिए अप्लाई करो, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कोई सपोर्ट अच्छा मिल जाना, आपके रिश्तेदार कोई बैरन मुल्क पे है, उनका बड़ा सपोर्ट मिल जाना और वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी रहने का बंदोबस्त भी हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी होते हैं आपको नजर आई। हर लिहाज से कोई आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर भी भरपूर मुनाफा या इनकम का होना, ऐसा मामला बनेगा। अब 12वां घर चूंकि अखराजात का घर भी, खर्चों का घर भी होता है, तो आप अपने कारोबार में चूंकि देख रहे हैं डायरेक्ट 7वें घर जो आपके कारोबार का घर है, तो कारोबार में खर्चे करते हैं, मशीनरी लेना, कोई नई जगह ले लेना या फिर कुछ ना कुछ एड ऑन्स करना, कुछ पैसे का खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करके उससे आगे, मतलब इन्वेस्टमेंट तो आप करोगे लेकिन उसको मल्टीप्लाई करते, उसको वापस रिटर्न करते भी नजर आओगे, यानी वो पैसा वापस मिलेगा और बढ़ के मिलेगा और अच्छा पैसा कमाते इस दौरान आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में अगर आप कोई नया कारोबार करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी के चांसेस मिल जाएंगे। कोई शादी करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाके काम करना चाह रहे हो, या कोई भी आप इनकम के नए सोर्सेज बनाना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 12वें घर से फर्स्ट हाउस पे जाएगा ये 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, यानी 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स इसका आपके फर्स्ट हाउस पे चले जाना, जो कि आपका
लगन का घर कहलाता है, यानी आपका खुद का घर। तो यहाँ पर जाकर भी ये राशि पे जिस ज़ोडिक साइन पे ये जा रहे हैं, यानी फर्स्ट हाउस ये है आग का घर, यानी फायर साइन, या खुद भी मंगल मार्स भी फायर साइन है। तो आग और आग, यानी यहाँ भरपूर आग का भड़कना, यानी कि मार्स का सुपर डुपर हिट होना, मार्स का सुपर पावरफुल होके फर्स्ट हाउस का भी भरपूर फायदा आइंदा 1.5 महीने के लिए आपको देते नजर आएंगे। यानी आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का वापस आना, भरपूर बिजनेस कर पाना, या फिर आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, काम को पेंडिंग पे ना डालना। 100% काम का इफर्ट्स आप लगाओगे, लेकिन हर तरह से आपका एकजुट होकर काम करना, अपना काम समझ के करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला भी बनते इस दौरान आपको नजर आएंगे। उसके 1.5 महीने बाद अब आप ये प्लस करते जाओ हर 1.5 महीने को। उसके 1.5 महीने के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, आपकी फैमिली में यूनिटी, और हर तरह से आपको आगे बढ़ाने वाले घर, यानी कि आपके सेकंड हाउस के अंदर ये मंगल मार्स चले जाएंगे। और फिर उसके बाद थर्ड हाउस पे चले जाना, यानी 1.5 महीने करके ये 45 डेज तरह गुजारते गुजारते ये हर लिहाज से ये 7 महीने का ड्यूरेशन बनेगा। यानी टोटल समझ लें कि 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक आपके लिए सुनहरे दौर का ये आगाज रहेगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड होगा, जो कमेंट्स में आके आप बताओगे आपका इबादत बंदगी का करना है। क्योंकि थर्ड हाउस जो ये आएगा वहाँ भी आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, ये वो घर है जिसके बारे में हमने कहा था कि इसका अपना घर है मंगल मार्स का। और ये जब अपने घर में आएंगे तो ये फिर करिश्मे दिखाएंगे, तो यही होगा कि फिर यहाँ पर भी ये भरपूर तरीके से आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, आप यूट्यूबर है, फेसबुक डिजिटल टिकटॉकर है, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम, ट्रेडिंग का काम आप बैरन से जुड़ के करते वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना या परफ्यूम्स, खाने पीने की चीज़ें, इससे भी भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। हर तरह से पैसे का फ्लो भरपूर आता नजर आएगा। ये 7 महीने आपके लिए सुपर स्पेशल रहेगा। पिछले 11 महीने में जो आपने नुकसान उठाया उसकी भरपाई का ये टाइम रहेगा। ये 7 महीने उनको रिकवर करता नजर आएगा। हर लिहाज से आपका नुकसान का ज़्यादा होना, आप पहले जो नुकसान उठाए उससे ज़्यादा कमा पाना, अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट सेविंग से मल्टीप्लाई कर पाना, हर तरह से ये सारे घर जो हमने आपको गिनवाए ये भरपूर फायदे देते आपको नजर आएंगे। और 7 महीने को सुपर स्पेशल, अगर आप इबादत बंदगी करते हो, आप किसी तरह मेडिटेशन करते हो और कुछ सुबह 4 से 5 का अलार्म रख के 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट इबादत करो, सो जाओ, फिर जॉब पे चले जाओ। या फिर कुछ आदत ऐसे बनाओ कि 5 मिनट पे 10, 15, 20 मिनट, फिर 1 घंटे तक ले जाओ। इबादत करो लाजमी, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे आप मसीह बरादरी से हो, चाहे किसी भी, चाहे मुसलमान हो, हर लिहाज से करके देखो। इबादत एक ऐसी चीज़ है जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाता है, आपकी कम नसीबियों से आपको रोकता है, जो आपके साथ बुरा होने जा रहा है उसे रोक देगा, हर लिहाज से आपको आगे लेके जाएगा। और वैसे भी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो 11 महीने जो माजी के अंदर जो आपको नुकसानात हुए, जो लॉसेस आपने बर्दाश्त किए, अब उसकी भरपाई का टाइम है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप इबादत बंदगी नहीं करते, आप मजहब से दूर हो, आप अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, अपने प्रेयर्स को फॉलो नहीं करते, आप अपनी कज़ा यानी नमाज की कज़ा पढ़ने का टाइम नहीं, या कुछ भी करके अल्लाह को याद नहीं करते, जेब में तस्बीह नहीं है, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह नहीं रखती, चाहे किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, तो ये लॉस का टाइम रहेगा। फिर ये 7 महीने आपके फ़ायदे के टाइम बन ही नहीं सकता। फिर बाकी लोग जो शिकायत करते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि आप मजहब से दूर हो। फिर आजमाइशें आना, तकालीफ आना, टेंशन डिप्रेशन आना, ये फिर मामूल सी बात रहेगी। तो भी इस बात को आप समझोगे, इस पर अमल करोगे, इसका भरपूर फायदा उठा के कमेंट्स में इसकी खुशखबरी आप लोग जरूर बताओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिक साइन की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके अपलोड देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।